29 सितंबर का खुफिया प्लान सामने आ गया। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को गिरफ्तार करके कहां रखा जाएगा, पुलिस और रेंजर्स की नफरी कहां तैनात की गई है, ऑपरेशन की बरह रास्त निगरानी किस शख्सियत को सौंपी गई, अभी तक कितने अजला से गिरफ्तारियां हुई हैं, यह सब कुछ जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सयाब महमूद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वादी नीलम से मेंबर एक्शन कमेटी राजा इफ्तिखार की गिरफ्तारी के बाद हड़तालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों से नीलम रोड ब्लॉक है। पूरे नीलम वैली में चिल्हाना से लेकर ताओबड़ तक तमाम ताजर बरादरी सड़कों पर है। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रेंजर्स की नफरी नीलम भेज दी गई है। नीलम जैसे हसास इलाके में हालात कशीदा करना किसी खतरे से कम नहीं है। दूसरी जानब खुईरटा में पुलिस और अवाम में तसादम हुआ और शदीद शेलिंग का सिलसिला जारी रहा। नक्याल से अवामी एक्शन कमेटी के मुतअद्दिद कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मुख्तलिफ अजला में गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के लॉकडाउन से निपटने का वजारत दाखिला का जो खुफिया प्लान है वो बेनकाब हो गया है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की 29 सितंबर से शुरू होने वाली गैर मुअय्यना मुद्दत की पहिया जाम हड़ताल से निपटने के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत का खुफिया जो मनसूबा था वो मंजर आम पर आ गया है। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर एक ऐसा कड़ा और मरबूत ऑपरेशनल प्लान तैयार किया है जिसका मकसद एहतजाजी तहरीक को मुंतशिर करना, क़यादत को मफलूज बनाना और शहरियों में हुकूमती गिरफ्त मजबूत बनाना है। सरकारी प्लान के मुताबिक मीरपुर और आज़ाद कश्मीर डिवीजन में इस्लामाबाद से भेजी गई पुलिस नफरी तैनात की जा रही है, जबकि पूंछ डिवीजन में मुकामी पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हुकूमत अभी तक इस्लामाबाद से महदूद तादाद में फोर्स लेने में कामयाब हुई है, जबकि रेंजर्स और सूबों में फोर्सेज की ताहाल मंजूरी नहीं मिल सकी। हुकूमत पाकिस्तान ने आखिर तक मुज़ाकरात करने और ज़्यादा फोर्सेज न भेजने की पॉलिसी अपना रखी है। हुकूमती हिकमत अमली के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरीन को बरह रास्त ताकत से रोकने के बजाय अहम सरकारी अमारात की हिफाजत और आज़ाद पतन शहरा समेत मंगला और कोहाला जैसे बैन सूबाई रास्तों को खुला रखा जाएगा। इसके बरक्स मुख्तलिफ अजला के दरमियान मरकजी रास्ते खुद हुकूमत आर्जी तौर पर बंद करने की मनसूबाबंदी कर रही है ताकि एक शहर से दूसरे शहर एहतजाजी काफिले ना पहुँच सकें और किसी भी लॉन्ग मार्च को जड़ से नाकाम बनाया जा सके। ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत ने एक और हिकमत अमली भी तैयार कर रखी है जिसके तहत लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजन से एक्शन कमेटी के मुतहर्रिक रहनुमाओं को हिरासत में लेकर सरकारी अमारात में ज़ेर हिरासत रखना और रियासत से बाहर मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है ताकि क़यादत का बाहमी राब्ता टूट जाए और तहरीक कमज़ोर हो जाए, जबकि पूंछ डिवीजन से फौरी गिरफ्तारियां नहीं की जाएंगी। इसी दौरान बड़े शहरों से बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फोर्सेज की ताकत का मुजाहरा करके अवामी मकामात पर सख्त कंट्रोल कायम रखने का भी फैसला किया गया है। सियासी महाज पर भी एक मरबूत प्लान तैयार किया है। सियासी जमातों की क़यादत अपने अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को आबाई हलकों में वापस भेज रही है, जबकि हुकूमत वज़रा और मशीरों को अपने अपने इंतखाबी इलाकों में रहने की पाबंद कर रही है ताकि इब्तदाई दिनों में ही सियासी और इंतज़ामी दबाव के ज़रिए हड़ताल को नाकाम बनाया जा सके। असम्बली अरकान को हुक्म दिया गया है कि वो अपने ताल्लुकात और इख्तियारात इस्तेमाल करके मुकामी सतह पर एहतजाज को गैर मुअस्सर बनाएं, जबकि वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर बराह रास्त ऑपरेशंस की निगरानी करेंगे और लम्हा बलम्हा रिपोर्ट इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद को पहुंचाते रहेंगे। इंतहाई अहम इंकशाफ ये भी हुआ है कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू होगा हुकूमत अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद कर देगी, यानी एहतजाजी क़यादत को बातचीत का कोई मौका नहीं मिलेगा और रियासत अपनी शराइत पर रिट कायम करेगी।